हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट है आपका मैथ का। परीक्षाएं बिल्कुल आपके सर पर है, यानी कि परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। 25 अंक का ये पेपर आपका 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा। सबसे पहले वो विकल्पीय क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ऑलरेडी 5 मॉडल पेपर हम आपको इसी चैनल पर दे चुके हैं, तो तुरंत चैनल पर जाकर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को देख लीजिए, जहाँ पर सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर दे दिए गए, जहाँ से डायरेक्टली परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये क्लासेस मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बाकी अच्छे से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। और ये जो मॉडल पेपर है इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप पर इस मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल भी आपको आसानी से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 है। जो त्रिभुज होता है आपका, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, या फिर आधार गुणा लंब, या फिर 1/3 गुणा आधार गुणा लंब, या फिर 2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका यहाँ पर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और इस यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये तो आप बता ही देंगे कि एक पदीय व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, वह व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद होगा, ठीक है, उसे हम एक पदीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इसके में केवल एक ही पद है तो ये एक पदीय व्यंजक होगा। अगर इसमें 2 पद होते इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ऐसे 2 पद हो जाते तो ये 2 पदीय व्यंजक हो जाता है। ठीक है, तो ये केवल जिनमें केवल एक पद होता है, ठीक है, वो केवल आपके एक पदीय व्यंजक ही कहलाते हैं। अगले प्रश्न को यहाँ पर बढ़ रहा है। प्रश्न संख्या आपका 3 है। ठीक है, उससे पहले प्रश्न संख्या 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 3 आपका, प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि 7378 यानी कि 7378 में 3 का जातीय मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जातीय मान हमेशा वही रहता है जो आपसे पूछा जाता है। जिसके यहाँ पूछा जा रहा है 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ठीक है, कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। अगर आपसे स्थानीय मान पूछा जाता है, ठीक है, ये किस स्थान पर है, ठीक है, तो ये इकाई, दहाई और ये सैकड़े के स्थान पर है, तो 3 इंटू सैकड़ा। ठीक है, तो ये इसका स्थानीय मान कितना होता है? 300 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जातीय मान, उसका खुद का जो मान है वो कितना है। ठीक है, ना कि स्थानीय मान पूछा गया, तो जातीय मान इसका केवल और केवल 3 ही होगा। अगर आपसे 8 का जातीय मान पूछा जाता तो केवल 8 ही होता, और 7 का पूछा जाता तो यहाँ पर 7 ही रहता। ठीक है, दोनों के यहाँ पर क्या होता? 7 ही रहता, दोनों 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। जातीय मान हमेशा वही रहता है जो संख्या रहती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्थानीय मान आपका स्थान के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि समान है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि उसकी सभी भुजाएं एक समान है, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती, यानी कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, ठीक है, कम से कम कोई सी 2 भुजा समान हो गई, ठीक है, जिसकी एक यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक है, इसकी माप है 5 सेंटीमीटर, इसकी माप है 5 सेंटीमीटर, इसकी माप है 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये दोनों एक समान है, 2 भुजाएं समान है, तो ये आपका समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर इस वाले 5 की जगह हो जाता आपका 7। ठीक है, इस वाले 5 की जगह हो जाता आपका 7, 5, 6, 7, सबकी माप अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है, यानी कि इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5 है। 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बांट के द्वारा पूरा पूरा तोला जा सकता है? यानी कि यहाँ पर 25 किलो और 30 किलो को आप कौन से बड़े से बड़े बाट के द्वारा पूरा पूरा माप सकते हैं? तो अगर आप इसका यहाँ पर महत्तम समावर्तक, ठीक है, यानी कि मासा लेंगे, ठीक है, HCF इसका अगर आप निकालेंगे तो उससे इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व
कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसका मासा निकालेंगे, 25 से भाग देंगे 30 को, ठीक है। तो 25 एकम आपका हो जाएगा 25 और बच्चा आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप 25 लिख लेंगे और 5 से भाग देंगे तो 5 पंजे 25, ठीक है। यानी कि पूरा पूरा यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, ठीक, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ऐसे में आपका जो 5 है यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह संख्या हो जाएगी, यहाँ पर वह बाट हो जाएगा जिससे 25 किलोग्राम और 30 किलोग्राम को पूरा पूरा मापा जा सकता है, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर और यहाँ से अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हम आपको बता देंगे कि ये जो पीडीएफ फाइल है ये आप फ्री में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे देगी, वहां से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 6 है। किसी वृत्त, ठीक है, किसी वृत्त है, यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको, वृत्त नहीं, किसी वृत्त होगा, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए, ठीक है। तो वृत्त का जो व्यास होता है, ठीक है, वृत्त का जो व्यास होता है, ये जो व्यास हो, ये वृत्त है, ठीक है, इसका ये जो व्यास होगा, ठीक है, जो कि केंद्र से होकर ये जो रेखा गुजरती है ये व्यास कहलाती है। ये जो व्यास होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। किसका 2 गुना होता है, ये त्रिज्या का 2 गुना होगा, त्रिज्या इंटू 2, त्रिज्या का 2 गुना होगा, क्या होगा, व्यास, ठीक है। तो ये जो व्यास होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 गुणा त्रिज्या होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखने की संबंध रहता है हमेशा व्यास और त्रिज्या में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 24/7 को दशमलव संख्या में लिखिए, ठीक है। 24/7 को दशमलव संख्या में आप कैसे लिखेंगे, 7 से भाग दे देंगे 24 को, ठीक है, 7 से भाग दे देंगे 24 को, इस तरह से 7 से भाग देंगे तो 7 यहाँ हो गया 21 आपका, ठीक है। बचा कितना, 4 में से गया 3, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लिख देंगे तो 7 चौक हो जाएगा आपका 28, ठीक है। फिर बचेगा आपको 2, फिर पॉइंट आपका लगा हुआ है, फिर आप 0 उतार लेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 3.42, ठीक है। इसे आप दशमलव संख्या में इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बता दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते होंगे एक व्यंजक दिए हुआ है, व्यंजक पद 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसे यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो ये आपका 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 3abc ये है प्लस का और माइनस का 5abc है, ठीक है। ये abc वाले पद, ये भी abc वाले पद, तो इनको सबसे पहले आप देखेंगे, इनमें क्या देखना है, ये प्लस के 3 है और ये माइनस के हैं, तो माइनस वाले ज्यादा हैं, abc माइनस वाले कैसे हैं, ज्यादा है, माइनस वाले ज्यादा है, ठीक है। कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो माइनस के 2 बच गए आपके, माइनस के 2 बच गए, ठीक है। अब इनको यहाँ से आपने रिमूव कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा माइनस का 2ab स्क्वायर और प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये ab स्क्वायर वाले पद हैं, ठीक है, देख सकते होंगे ab स्क्वायर है इसमें, इसमें भी ab स्क्वायर है। तो सबसे पहले अब आपको ये देखना कि माइनस वाला देख लीजिए कम है, प्लस वाला ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लस वाला बचेगा, कैसा बचेगा, प्लस वाला बचेगा, तो प्लस का 1ab स्क्वायर आपका बच गया, ठीक है। और एक चाहे आप यहाँ पर लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप केवल ab स्क्वायर लिख देंगे तो उसका मतलब भी एक ही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस 2ab स्क्वायर और प्लस ab स्क्वायर, इससे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस का ab स्क्वायर माइनस का 2abc, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके आगे आपको इस तरह से लिख देना है, जिसकी ये माइनस का 2abc और प्लस ab स्क्वायर ये आपका बच गया। इससे आप प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, ab स्क्वायर को पहले लिख देंगे और माइनस 2abc वाले पद को आप बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 9 है आपका। इस क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको कुछ समझ में ना आ पाए, क्योंकि इसमें पूरा सॉल्यूशन बताया गया और ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, तो अगर आप समझेंगे तब ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो पहले आप समझ लीजिए, पूरा क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद इसे डाउनलोड कर लीजिए। और सारे मॉडल पेपर यहाँ पर यूट्यूब पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम ग्रुप पर दी जा रही है, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, परीक्षाओं तक बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 240 लीटर का, 240 लीटर है, इसका 20% आपको बताना, तो प्रतिशत का आप चिन्ह लगाएंगे तो वो यहाँ पर 1/100
100 लिख देंगे, ठीक है। प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत का आपको चिन्ह हटाना है, तो 1/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, 24 दूनी 48, एकम 48, ठीक है। तो कितना बचा, केवल 48 होगा। 240 लीटर का 20% अगर आप निकालेंगे तो वह 48 लीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए आपको हमेशा 1/100 से गुणा करना होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1/100 से आप गुणा कर देंगे तो प्रतिशत का चिन्ह जो है वो यहाँ पर हट जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 11, 10 मीटर लंबी है, ठीक है। यहाँ पर 10 मीटर लंबी है, ठीक है, और 5 मीटर चौड़ी, ठीक है। 5 मीटर यहाँ पर क्या है, चौड़ाई है। एक आयताकार खेत है इस तरह से, ठीक है। ये 10 मीटर तो इसकी लंबाई है और 5 मीटर चौड़ाई। इस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्मूले में रख दीजिए, 2 यहाँ पर लगा हुआ है। लंबाई कितनी है, यहाँ पर 10 मीटर है, चौड़ाई आपकी 5 मीटर है, ठीक है। तो 10 दूनी कितने, 10 और 5 ये कितना हो गया आपका, टोटल 15 हो गया, गुणा में आपका 2 है तो 15 दूनी आपका 30 मीटर आयत का जो परिमाप है वो हो जाएगा। यानी कि आयताकार खेत का जो परिमाप है वो टोटल कितना हो जाएगा, 30 मीटर, ठीक है। अगले प्रश्न, यहाँ से अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सके। इसमें आपसे बताया जा रहा है कि रचित की जो अपनी मासिक आय है, रचित जो है वो अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय और खर्च ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि रचित की जो मासिक आय है वो ए रुपए है। कितनी है, ए रुपए। आप एक्स भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या माने, ठीक है। हमने यहाँ पर रचित की जो मासिक आय है उसे हमने ए मान लिया कुछ देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मासिक आय है वो नहीं बताई गई है। यहाँ पर आय का खर्चा बताया गया है कि 80% उसने खर्च कर दिया मासिक आय का, और 120 रुपए वो बचा रहा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे खर्च ये कितना कर रहा है, 80%, ठीक है। तो इसकी बचत कितनी होगी, 20% बचत होगी। कोई भी चीज टोटल 100% ही होती है, ठीक है, ठीक है। चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 2 रुपया हो, चाहे वो 3 रुपया हो, टोटल 100% होता है। 100 में से ही वो 80% खर्च कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100% में से वो 80% खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है, केवल 20%। और ये जो 20% है वो 120 रुपए है। 20% कितना है, 120 रुपए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 20% क्या है, ए का, ए को हमने मासिक आय माना है, तो ए का, ठीक है, ए का जो 20% है वो यहाँ बताया गया है क्वेश्चन में 120 रुपए। बचत कितनी दी गई है, क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर 120 रुपए की बचत हो रही है 20% पर, ठीक है। और हमने ए को मासिक आय माना है, ठीक है। तो ए का 20% कितना है, यहाँ पर 120 रुपए। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ए इंटू, अभी ऊपर क्वेश्चन में आपको समझाया गया था कि आप प्रतिशत का यहाँ से चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, बराबर 120 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो क्या बचा, ए अपॉन 5 बराबर 120, ठीक है। आप इसकी तिरक गुणा करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 5 इंटू 120। तो ए बराबर हो जाएगा 5 इंटू 120 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600। ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 600, ठीक है। ए बराबर कितना आ जाएगा 600, ठीक है। ए बराबर आ गया आपका 600। आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो रचित की यहाँ पर मासिक आय है वो कितनी है, 600 रुपए, ठीक है। रचित की मासिक आय कितनी पता चल गई हमें, 600 रुपए। अब इसकी वार्षिक आय निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में वार्षिक आय और खर्चा पूछा गया था, तो वार्षिक आप निकाल लेंगे इस तरह से। जो मासिक आय है उसमें आप 12 से गुणा कर देंगे तो ये आपकी वार्षिक आय निकल आएगी, ठीक है। एक महीने का खर्चा उसका 600 रुपए, तो 12 महीने का खर्चा आप निकाल लीजिए। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का खर्चा आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7200 रुपए, ठीक है। अब ध्यान देंगे उसका मासिक खर्च, ठीक है। मासिक खर्च जो है वो ए का 80% है। ए का जो मासिक आय थी उसका 80% वह खर्च कर रहा था, तो ए की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, यानी कि मासिक आय हमें पता चल चुकी है, और वह अपनी मासिक आय का ही 80% जो था वो खर्च कर रहा था। तो मासिक आय क्या थी, 600 रुपए थी।
600 का भाई 80% खर्च कर रहा है तो 80/100 कर देंगे आप, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आपके कैंसिल हो गए और 6 48 और 1 जीरो ये बचा, 1 जीरो लगा देंगे। तो इसका जो मासिक खर्चा है, ठीक है, इसका मासिक खर्चा कितना है 480 रुपए। अब इसका वार्षिक खर्चा आप इसी से निकाल देंगे, ठीक है। तो वार्षिक खर्चा कैसे निकालेंगे, 1 महीने का खर्चा ये है, इसमें आप 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 से गुणा कर देंगे तो ये वार्षिक खर्चा निकल कर आ गया, ठीक है। वार्षिक खर्च में कितना आएगा, जब 12 गुणा 480 यानी कि 5760 रुपए इसका वार्षिक खर्चा है। इस वीडियो को, इस क्लास को एक बार दोबारा से रिपीट करके आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वरना अगर आप पहली बार देखेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो हो सकता है आप समझ ना पाए, 1 से 2 बार आप उसे रिपीट करके देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था क्योंकि लघु उत्तरी में थोड़ा लॉन्ग ही क्वेश्चन आता है। तो अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 13 है, यदि a बराबर -2 है तो a की घात 3 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जहां पर आप देख सकते हैं a लिखा हुआ है वहां पर हमने -2 लिख दिया है, a की घात यहाँ पर 3 है तो -2 की घात 3 कर दिया। आपको जहां जहां a दिखाई दे रहा है वहां वहां हमने -2 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब आप -2 की 3 बार गुणा करेंगे इस तरह से, ठीक है। -2 की 3 बार गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 घात लगी हुई, 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस, प्लस की गुणा फिर माइनस में होगी तो ये माइनस ही आएगा। ये चीज आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो ये माइनस का आपका 8 आ गया, माइनस का 8 कहाँ पर आया, ये आ गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4 और गुणा माइनस का 2, ठीक है। -2 का यहाँ पर स्क्वायर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 4a स्क्वायर है, ठीक है, 4a स्क्वायर है तो प्लस का ये 4 लिख दिया और a की जगह हमने -2 लिख दिया तो -2, ठीक है, -2 की पावर 2 है तो -2 इंटू -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4, माइनस की गुणा माइनस में होगी तो ये प्लस आ गया। ये चीज आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का 4 आ जाएगा। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 इंटू 4 आपका आ गया, ठीक है। ये प्लस का 4 आ गया क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 2 दूनी आपका 4 हो गया, ठीक है। आप देखेंगे आगे 3 इंटू -2, ठीक है। यहाँ पर कोई भी घात नहीं लगी है तो 3 इंटू एक का जो वैल्यू यहाँ पर दी है वो -2 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा होगी तो ये माइनस हो जाएगा और 3 दूनी आपका 6 हो गया, ठीक है। 3 दूनी ये कितना हुआ, ये माइनस का 6 हो गया, ठीक है। अब आगे आपको देखना, देखिए माइनस के 6 हैं और माइनस के 8 हैं और माइनस के 6 हैं, ठीक है। तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस के 8 और माइनस के 6 इनको आप जोड़ेंगे तो ये माइनस के कितने हो गए 14, प्लस प्लस में आप देखेंगे प्लस में कितना है 4 चौक 16, ठीक है। 4 की 4 में गुणा होगी तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब आप देखेंगे कि माइनस वाले पद ज्यादा है या प्लस वाले ज्यादा, प्लस वाली संख्या ज्यादा है तो प्लस के 2 बच जाएंगे, ठीक है। माइनस वाले कम है, प्लस वाले ज्यादा, अगर माइनस वाले ज्यादा होते तो यहाँ पर माइनस जो था वो लग जाता है चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर प्लस वाले ज्यादा है तो यहाँ प्लस के जो 2 हैं वो बच रहे हैं, प्लस के 2 आपके बच गए। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ से आपसे पूछा रहा है कि एक उद्यान में यानी कि एक गार्डन में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे देखिए सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इन आंकड़ों का पिक्टोग्राफ द्वारा आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर जो पैमाना मानेंगे पिक्टोग्राफ का उसे हम 50 फूल को, ठीक है, एक फूल के से प्रदर्शित करेंगे इस तरह से, ठीक है। 50 फूल को एक फूल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 50 के गुणज में ही जो संख्या यानी कि फूलों की संख्या है वो दी गई है। तो यहाँ पर जो पैमाना वो आपको 50 का यानी कि बड़ा से बड़ा पैमाना जो है यहाँ पर आपको वो मानना पड़ेगा। 100 का पैमाना आप नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर फिर 50 दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो वो 100 से यहाँ पर काम आपका नहीं चल पाएगा, इसलिए यहाँ पर 50 का पैमाना मांग देंगे, ठीक है। एक फूल कितने का है, 50 फूलों के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे गुलाब के फूल कितने दिए हुए हैं, गुलाब के फूल 300 दिए हुए हैं तो एक फूल कितने का 50 फूलों के बराबर यहाँ बताया जा रहा है। तो 50 फूल ये हो गए, 50 फूल ये हो गए, 100 हो गए, 50 फूल ये, 50 फूल हुए, ठीक है। 100 और 100 ये 200 हो गए, ठीक है। अभी 50 फूल ये, 50 फूल ये, ठीक है। 100 ये हो गए, टोटल दिए 300 फूल हो गए। गुलाब के फूल कितने, गुलाब के फूल ये टोटल 300 हो गए, 300 यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। एक फूल की जो संख्या वो यहाँ पर 50 फूलों की संख्या को दर्शाती है, ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक फूल 50 फूलों की संख्या को यहाँ पर दर्शा रहा है।
उसके बाद गेंदा, गेंदा के 250 फूल हैं, ठीक है। तो 50 और 50 100, 50 से 150, 50 200, 50 250, ठीक है। गेंदा के फूल के आके आपने 5 फूल इस तरह से बना लेंगे तो ये आपका 250 हो जाएगा। आपको सेम टू सेम इसी तरह से बना देना है, ठीक है। जैसे जूही के 100 फूल हैं तो 50 50 100, डहेलिया के 150 फूल हैं तो 50 × 50 50, ठीक है। टोटल ये आपका 150 हो गया। और रजनीगंधा के यहाँ पर देख सकते हो 450 फूल है तो यहाँ पर ये 9 फूल आप बना देंगे, 4 नेम, ठीक है। 9 चौक, यहाँ पर देख सकते होंगे 9 पंजे कितना हो गया 45, 9 × 5 ये हो जाएगा आपका 450, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ से पूछा रहा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो 225 दिया हुआ है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे भुजा का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो 225 दिया हुआ है। तो भुजा आप निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। ये स्क्वायर अगर यहाँ से हटाएंगे तो ये 225 अंडर रूट में आ जाएगा आपका, किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर ये आ गया आपका और वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर 225 दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, भुजा स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो 225 है ये अंडर रूट में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट 225 ये 15 का मान होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 का वर्गमूल कितना होता है 225, तो यहाँ पर आपका जो 225 का आंसर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजा है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न को यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न आपका 1000 रुपए का, ठीक है, 1000 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पर आपको ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे ये 100 आ गया आपका, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी से आप सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर कितने बचे 10 3 3, ठीक है। तो 10 3 30, 30 3 90, तो ये 90 रुपए आपका साधारण ब्याज जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 17 है। इसमें आपसे कहा गया कि 3x - 5 बराबर x + 3 है, इसको हल कीजिए। तो 3x - 5 बराबर x + 3 दिया हुआ है। तो x वाले पद आपको एक तरफ करना है, ठीक है। चर पद एक तरफ और चर पद आपको एक तरफ करना है। तो ये 3x है और ये प्लस का x इधर आएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा। इधर प्लस का 3 बचा हुआ, ये माइनस का 5 है, ये आपको इस साइड में आप लेकर आएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3x में से 1x चला गया, ये 2x बचा और 3 और 5 ये टोटल 8 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/2, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा बटे में, नीचे गुणा में है तो ये 2 बटे में आ जाएगा। 2 चौक कितना आया 8, तो x इस बराबर कितना आया आपका 4। x की वैल्यू कितनी आगे निकल कर 4, बस यहीं तक आपको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज के इस क्लास का, और बहुत अच्छे से इससे आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ बताया गया कि 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, ठीक है। एक 8 मीटर लंबाई है और 2 मीटर चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी है 8 मीटर और 2 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई इसकी कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इस वर्ग का जो है वो परिमाप निकालना है। वर्ग का क्या निकालना है, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए वर्ग की भुजा पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का तो परिमाप आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं पता है, लेकिन वर्ग की भुजा आपको पता नहीं कि भुजा की माप क्या है, इसलिए सबसे पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे। तो भुजा कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ बताया गया कि आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका यहाँ पर 8 × 2, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो आप आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है, ठीक है। तो 8 × 2 आप कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आया, ठीक। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। आपने जो आयत का क्षेत्रफल निकाला है, यही आयत का जो क्षेत्रफल है ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ये चीज क्वेश्चन में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया साफ साफ कि जो यहाँ पर क्षेत्रफल है आयत का एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के। और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना है 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पर आपको पता ही होगा, भुजा स्क्वायर, ठीक है।
भुजा स्क्वायर है, ठीक है, भुजा की घात 2, और यहाँ पर ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 16 है दिया हुआ, ठीक। अब यहाँ पर आप स्क्वायर हटाएंगे तो √16 हो जाएगा, ठीक है। √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4, यानी कि जो यहाँ पर वर्ग की भुजा निकल कर आई, ठीक है, ये वर्ग का ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया था अभी, ठीक है। तो वर्ग की यहाँ पर जो भुजा निकल कर आई वो कितनी आई, 4 मीटर, ठीक है, कितनी आई, 4 मीटर, ठीक है। अब आपको पता चल चुका है कि वर्ग की एक भुजा कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। अब आपको पता है वर्ग की एक भुजा कितनी है, 4 मीटर है, और वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 × a, ठीक है, 4 × a, तो 4 × a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो अब 4 की गुणा 4 में कर देंगे, 4 रख दिया, एक की जगह 4 रख दिया, 4 चौक 16 मीटर, ठीक है। तो वर्ग का जो परिमाप कितना आएगा निकल कर, ये आ जाएगा आपका 16 मीटर, यहाँ पर बताया भी गया। अब यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हुए और इसके आंसर की यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और